हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि एफ आर से आर एक फलन है और किस प्रकार है, एफ एक्स बराबर है एक्स की घात 3 माइनस 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा। ये बताना है कि ये एफ इनवर्स विद्यमान है या नहीं है, विद्यमान होगा तथा एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें बताना है कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा और उसका सूत्र भी याद करना है और साथ में एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 के मान भी ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका हल, इसको हल करने से पहले देखो इधर, एफ इनवर्स विद्यमान होगा तो जब किसी फलन का प्रतिलोम फलन हमें बताना होता है तो उस फलन को पहले हमें क्या बताना होगा, एक एक की आच्छादक। तो इस एफ फलन को हमें पहले एक एक की आच्छादक बताना होगा और यदि ये एक एक की आच्छादक हो जाएगा फलन एफ तो प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। तो देखो हमारे पास दिया है, वो लिख देते पहले, क्या दिया है, दिया है एक फलन है एफ, वो आर से आर में डिफाइन है और किस प्रकार है, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3, यह आपको दिया है। और इस फलन को पहले आप एक एक की आच्छादक बताएंगे। तो एक एक की आच्छादक बताने के लिए पहले मैं बताऊंगा एक एक की बताऊंगा इसको। तो एक एक की बताने का आप देखिए, इसकी मैथमेटिकल परिभाषा उपयोग करूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, माना मैंने दो एलिमेंट लिए x1 और x2 कंटेन r। इस r प्रांत में से मैंने दो एलिमेंट लिए और मैं क्या करूंगा, इन दोनों एलिमेंटों की इमेज फलन f के अंदर बराबर लेके चलूंगा। ठीक है, फलन f के अंदर में दोनों की इमेज में बराबर ले ली मैंने, f(x1) बराबर f(x2)। ठीक है, आप देखो इनको फलन के अंदर रख दो। एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स की घात 3 माइनस 3, तो एक्स की जगह में x1 रखना है, तो ये हो जाएगा x1 की घात 3 माइनस 3 बराबर x2 की घात 3 माइनस 3। आगे हल करो इसको, आगे हल करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, x1 की घात 3 और x2 की घात 3, दोनों का घनमूल ले लेंगे तो क्या आएगा, x1 बराबर x2। अब देखो मैंने दो एलिमेंटों की इमेज बराबर लेके चला और एलिमेंट बराबर हो गए। इसका मतलब ये क्या दर्शाता है कि आपका फलन f एक एक की है। तो देन इम्प्लाइज फलन f एक एक की फलन है। ठीक है, एक एक ही हो गया। अब हम बताएंगे इसको आच्छादक। तो देखो आच्छादक, आच्छादक बताएंगे इसको। तो देखो आच्छादक बताने के लिए, हम आच्छादक बताने के लिए एक छोटी सी एक लाइन याद रखनी है आपको, फिक्स लाइन है, अपने तरीके से इसको कैसे भी घुमा के लिख सकते हो। देखो, यदि संभव हो कि y कंटेन r, y कंटेन r कौन सा, सैपरा, यदि संभव हो कि y का पूर्व प्रतिबिंब x कंटेन r प्राप्त हो तो क्या होगा, एफ एक्स बराबर y हो तो, और वो किस प्रकार से होगा एफ एक्स बराबर y। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं आगे, y बराबर एफ एक्स कितना, x की घात
3 माइनस 3 और इसको x के पदों में लिख दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर लिख दो इसको, ये हो जाएगा x की घात 3 बराबर y प्लस 3, x बराबर y प्लस 3 की होल पावर 1/3। ये x बराबर आ गया। अब यहाँ पर आपको एक थोड़ा सेंस है, थोड़ा दिमाग का यूज करना थोड़ा बहुत। यहाँ पर यदि मैं y की कुछ भी वैल्यू रखूँ, यहाँ पर मैं ये y कहाँ से r में से लूँगा, मैं कुछ भी वैल्यू रखूँगा तो मेरे को कम से कम x की एक वास्तविक संख्या तो प्राप्त होगी, पक्का प्राप्त होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या अर्थ निकाला जा सकता है, यहाँ पर यह अर्थ निकाला जा सकता है कि प्रत्येक y के लिए कम से कम x का एक पक्का वास्तविक मान मिलेगा। ठीक है, तो इसको शब्दों में लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो इधर यहाँ पर लिख देते हैं, देखो y के प्रत्येक मान के लिए कम से कम x का एक वास्तविक मान विद्यमान होगा। अब y के प्रत्येक मान के लिए x में कम से कम एक वास्तविक मान विद्यमान होगा। इसका मतलब यहाँ पर y के प्रत्येक वैल्यू के लिए उसकी प्री इमेज मिलेगी। इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ देन इम्प्लाइज, इसका अर्थ ये हुआ कि फलन f आच्छादक है। ठीक है, परिणाम स्वरूप f एके की आच्छादक फलन है। ठीक है, अभी तक तो हमने f एके के आच्छादक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ आगे, देन इम्प्लाइज f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स विद्यमान होगा। ये मैंने सिद्ध करके बता दिया। यहाँ पर पहला पार्ट सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स विद्यमान होगा, तो देखो f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स विद्यमान होगा। यहाँ तक बात हो गई। अब उसने क्या पूछा है, f का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। f इनवर्स का, f इनवर्स, ठीक है ना, f इनवर्स का हमें क्या ज्ञात, सूत्र ज्ञात करना। सूत्र ज्ञात करने का मतलब कि f इनवर्स बराबर क्या प्राप्त होगा यहाँ से। ठीक हो, तो देखो इसका इधर से मैं साफ कर देता हूँ इसको। अब इसी के आगे का पार्ट चलेगा। तो जो f इनवर्स है वो कैसा होगा, वो f इनवर्स वो भी r से r में डिफाइन होगा, r से r में डिफाइन होगा। ठीक है, और किस प्रकार होगा, r से r में f इनवर्स y बराबर x के रूप में। ठीक है, f इनवर्स y बराबर x के रूप में। देन इम्प्लाइज y बराबर क्या होगा, fx। देन इम्प्लाइज y बराबर fx कितना है, fx कितना है, x की घात 3 माइनस 3, तो x की घात 3 माइनस 3 और इसको x बराबर लिख दीजिए। x बराबर लिखो, x बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका x की घात 3 बराबर y प्लस 3 और x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 3 की पावर 1/3। और x बराबर क्या है यहाँ पर, देखो x बराबर क्या है यहाँ पर, x बराबर है आपका f इनवर्स y बराबर y प्लस 3 की पावर 1/3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से,
इसको रिप्लेस कर दूंगा कि y रिप्लेस x। अब y की जगह मैं क्या लिख दूंगा x। तो आपका फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा, f इनवर्स r से r में है और किस प्रकार है, f इनवर्स x बराबर, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया मैंने x, तो x प्लस 3 की पावर 1/3। लास्ट में जो फाइनल उत्तर लिखा जाता है वो x के पदों में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये y की जगह हमने x रिप्लेस कर दिया और ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। ये आपका f इनवर्स का सूत्र होगा। तो यहाँ तक हमारी बात होगी, f इनवर्स का सूत्र भी यहाँ पे कीजिए। अब हम बात करेंगे आगे। आगे हमारा नेक्स्ट है f इनवर्स 24 तथा f इनवर्स 5 के मान यहाँ पे कीजिए। तो अब देखो यहाँ से f इनवर्स 24, पहला इसकी बात करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, अब आगे का सॉल्यूशन बता रहा हूं। माना कि f इनवर्स 24 की जो प्री इमेज है वो है आपकी x, ठीक है। अब मैं इसको ले देता हूं f इनवर्स, जो f इनवर्स है इसको इधर लेके आ जाऊंगा, तो 24 बराबर हो जाएगा fx, ठीक है। अब देन इम्प्लाइज, आगे देखो fx कितना है परसेंट में दिया है, तो हो जाएगा 24 बराबर x की घात 3 माइनस 3, और इसको ले सकता हूँ मैं x की घात 3 बराबर 24 प्लस 3, x की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 27, और x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, इसका घनमूल निकल जाएगा, घनमूल, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो या उसकी पावर फोर, इसकी जो कोष्टक लगेगी पावर में 1/3 लिख सकते हो, ठीक है। तो 27 का घनमूल कितना होता है 3, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो f इनवर्स 24 की जो इमेज है वो कितनी आई, f इज 24 बराबर 3 इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट है इस f इनवर्स 5 का, तो इसमें भी हम कहेंगे माना कि f इनवर्स 5 बराबर उसकी इमेज मान ली मैंने x, ठीक है। f इनवर्स को पक्षांतर कर दो, 5 बराबर fx, ठीक है। और fx बराबर कितना दे रखा है, x की घात 3 माइनस 3, और अब इसको पक्षांतर कर दो, 3 को पक्षांतर कर दो या 5 को इधर पक्षांतर कर दो, किसी को पक्षांतर कर दो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इधर देखो x की घात 3 बराबर 8, ये जुड़ जाएगा उसमें जाके, और फिर इसका मैं घनमूल ले लूँगा 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब f इनवर्स 5 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2, इमेज है वो कितनी आ गई 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। धन्यवाद।